पंकज त्रिपाठी पटना के बापू सभागार में एक इंटरव्यू देने आते हैं और इंटरव्यू से पहले पंकज त्रिपाठी पत्रकार को कहते हैं, अभी होटल मौर्या वाला फोन किया था, बोल रहा था कि सर नया किचन बनवाए हैं, देखने नहीं आइएगा क्या। और इतना बोलते ही पंकज त्रिपाठी की आंखें पहले लाल होती हैं, उसके बाद आंसू बहने लगते हैं। और जब हम आपको ये कहानी पूरा सुना देंगे तब शायद आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाए, आपके भी आंखों से आंसू निकल जाए और आपको भी सफलता का असली मतलब समझ में आ जाए। पंकज त्रिपाठी के बारे में सब लोग जानता है। गोपालगंज के धूसर मिट्टी से निकलने वाला ये आदमी आज बॉलीवुड में अपना झंडा गाड़ चुका है। लेकिन कहानी भाई तो सबकी होती है और जिस कहानी का बात अभी हम आपके सामने कर रहे हैं वो कहानी पंकज त्रिपाठी की है। और ये उनकी पूरी कहानी नहीं है, बस उस कहानी का एक छोटा सा किस्सा है जिसको हमको लगता है कि तमाम बिहार के लोगों तक, तमाम भारत के लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि आखिर स्ट्रगल क्या होता है और सफलता क्या होता है। तो देवियों और सज्जनों, कहानी ये है कि पंकज त्रिपाठी पटना के बापू सभागार में आए थे लल्लन टॉप के बिहारी अड्डा कार्यक्रम में। पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू लेने के लिए जब वो सौरभ द्विवेदी बैठते हैं तब पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि होटल मौर्या से हमको फोन किया था, कह रहा था कि सर नया किचन बनवाए हैं, आप आइएगा नहीं क्या देखने। और उसके बाद पंकज रोने लगते हैं। पंकज त्रिपाठी के बारे में जो नहीं जानते हैं उनको ये हम बताना चाहते हैं कि पंकज त्रिपाठी होटल मौर्या में बतौर वेटर और बतौर शेफ काम कर चुके हैं। पंकज त्रिपाठी वहां पर नौकरी किया करते थे और जिस होटल मौर्या में वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहनकर लोगों के सामने जाकर कभी बिस्कुट रखते होंगे, कभी कॉफी रखते होंगे, कभी खाने के लिए सेव रखते होंगे, वही पंकज त्रिपाठी आज इतने बड़े हो चुके हैं कि उस पंकज त्रिपाठी को पटना का 5 स्टार होटल बुला रहा है और कह रहा है कि सर एक बार आकर हमारा किचनवा देख लीजिए ना। पंकज त्रिपाठी जब ये कहानी सुनाते हैं तब इमोशनल होते हैं। उनका स्ट्रगल सबको पता है। पंकज त्रिपाठी होटल मौर्या में नौकरी जब करते थे तो उसी दौरान मनोज वाजपेयी भी उस होटल में ठहरने आए थे। पंकज त्रिपाठी ने यह किस्सा कपिल शर्मा के शो पर सुनाया था। पंकज कहते हैं कि मनोज वाजपेयी आए थे और सबको पता था होटल मौर्या में कि हम थिएटर भी करते हैं और यहां पर नौकरी भी करते हैं। जब मनोज वाजपेयी वहां ठहरने आए तब होटल मौर्या के जो स्टाफ हैं उन्होंने पंकज त्रिपाठी को कहा कि अरे आपके मनोज साहब आए हैं। और जैसे ही हमको मालूम चला तो हम बोले कि उनके रूम से अगर एक भी ऑर्डर आएगा तो हम ही वो ऑर्डर पहुंचाने के लिए जाएंगे। पंकज त्रिपाठी की खुशनसीबी थी कि कुछ ही देर के बाद मनोज वाजपेयी साहब ने सेव मंगवाया। पंकज ने बताया था कि 50 किलो सेव का बोरा था, उसमें से निकाल कर हमने एक सबसे अच्छा वाला सेव चुना, उसको धोकर कटवाया और वो स्वयं लेकर वो प्लेट में मनोज वाजपेयी के पास गए थे। मनोज वाजपेयी ने सेव खाया। वो उस वक्त पंकज के काबिलियत को भी नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि एक दिन उसी पंकज त्रिपाठी के साथ उनको मंच साझा करना होगा और पंकज त्रिपाठी बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। उसी दौरान मनोज वाजपेयी जब अगले दिन होटल चेकआउट करके चले गए तब उनका हवाई चप्पल वहां छूट गया था। पंकज त्रिपाठी उस हवाई चप्पल को रख लेते हैं और कहते हैं कि ये चरण पादुका का काम करेगा मेरे लिए। और जब ये किस्सा पंकज त्रिपाठी ने सुनाया था तब वहां पर मनोज वाजपेयी भी मौजूद थे और मनोज वाजपेयी के सामने ही पंकज फफक कर रोने लगते हैं। पंकज त्रिपाठी की यह कहानी उस तरीके से आपको इंस्पायर करेगी जिस तरीके से आपको आज तक किसी चीज ने इंस्पायर नहीं किया होगा। पंकज ने जब मौर्या होटल वाला किस्सा सुनाया तब पंकज तो छोड़िए, एंकर को भी छोड़ दीजिए, जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए और उनको भी एक मिनट के लिए लगने लगा कि भाई साहब अब दुनिया में क्या बचा है। वो पंकज त्रिपाठी जो होटल मौर्या में बतौर स्टाफ काम कर रहे थे, जब स्टाफ को हटाया गया होगा और वही स्टाफ जब सेलिब्रिटी बनकर लौटा होगा तो सोचिए उस स्टाफ के दिल में क्या चल रहा होगा। ये पंकज त्रिपाठी की वो दास्तान है जो दास्तान ये बताती है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और बिहारी तो चाहे जहां भी रहे अपना झंडा गाड़ता ही है, जो सोचता है वो करता ही है। और पंकज त्रिपाठी ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका सपना उन्होंने उसी होटल मौर्या में बतौर स्टाफ देखा था और अब उसी होटल मौर्या में वो बतौर सेलिब्रिटी जाते हैं। बाकी आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।